सदा समर्थ आत्मा बनने की, दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रख श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाकर बाप समान बच्चा बनने की, सदा समस्याओं को हार खिलाने की, परमात्म गले का हार बनने की, विजयी रतन बनने की, समर्थ बाप दादा की हम आत्माओं के लिए अव्यक्त शिक्षाएं। ऑलमाइटी अथॉरिटी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा की श्रेष्ठ पालना में पल रही हम आत्माओं को हर बात समझाई जा रही है। सुप्रीम परमात्मा की श्रेष्ठ मत मिल रही है। फरमान है उनका कि श्रेष्ठ मत पर ही चलना है और श्रेष्ठ सोचना है, श्रेष्ठ बोलना है, श्रेष्ठ कर्म करना है और निरंतर याद में रहते हुए योगी जीवन जीना है, ताकि कुछ भी गलत ना हो और हम सब संतुष्ट रहकर 3 सर्टिफिकेट लेने वाले बने और मीठे परमात्मा से संतुष्ट मणि का वरदान उनसे प्राप्त करें। स्पष्ट है कि परमात्मा की श्रीमत प्रमाण किए हुए कर्म और उनकी याद में जिया हुआ जीवन ही सबको संतुष्ट कर सकता है। श्रीमत प्रमाण किए हुए कर्म ही हमें और औरों को संतुष्ट कर सकते हैं। रावण की मत हमें स्वार्थी बनाती है, अपना फायदा उठाओ, दूसरों का कुछ भी हो ऐसा सिखाती है। लेकिन ज्ञान मार्ग में मीठे परमात्मा जो भी सोचना, बोलना, करना सिखाते हैं उसमें सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी भला समाया हुआ होता है। ये तो मीठे परमात्मा की कमाल है जो सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश होते हैं तो देह के धर्म के नाम पर बटी हुई आत्माओं को एक सूत्र में बांधते हैं। यहाँ अपने के साथ औरों का भी कल्याण हो ये अनिवार्य है, नहीं तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। निरंतर याद में रहने वाली आत्माओं का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही बढ़ता है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अगर हम कर्म करते हुए खुद से संतुष्ट नहीं हैं, अगर दूसरे हमसे संतुष्ट नहीं है तो हमें खुद को चेक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं योग युक्त बनने में कोई कमी है। कहीं ना कहीं परमात्मा से एक्यूरेट कनेक्शन नहीं है और उस कमी को दूर करना है। योगी जीवन अर्थात परमात्मा की याद में जी रहे जीवन में 3 सर्टिफिकेट चाहिए, अर्थात एक स्व से संतुष्ट, दूसरा मीठे परमात्मा हमसे संतुष्ट और तीसरा लौकिक अर्थात शरीर का परिवार और अलौकिक अर्थात ईश्वरीय परिवार की आत्माएं संतुष्ट हों। ये तभी मुमकिन है जब एक परमात्मा की श्रेष्ठ मत प्रमाण चलकर किया हुआ कर्म हो, क्योंकि कर्मा कल्याणकारी, सुखदायी, श्रेष्ठ, शुभ, शुद्ध तभी हो सकता है जब वो मीठे परमात्मा की श्रीमत प्रमाण हो। हम सच्चे प्यारे मीठे परमात्मा की अवज्ञा कर कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं और न दूसरों को कर सकते हैं। धर्मराजपुरी की कारागार से बचना है तो ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त कर मीठे परमात्मा से संतुष्ट मणि का टाइटल लेना हम आत्माओं के लिए बहुत जरूरी है। याद और सेवा इस समय डबल लॉक का कार्य करते हैं। इसमें सदा व्यस्त रहना हमें व्यर्थ, नकारात्मकता और पाप कर्मों से बचाता है। इसलिए मीठे परमात्मा से मिल रहे इस संगम योगी चांस को अपनाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी खुश नसीबी है। इसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है, अपना भी तो औरों का भी। माया से सेफ्टी के इस साधन को अपनाने में देरी नहीं करनी है और डबल लॉक लगाकर खुश नसीबी का पूरा आनंद लेना है। परमात्म शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में धारण कर मीठे परमात्मा को प्रत्यक्ष करना हम आत्माओं का कर्तव्य है, लेकिन ये कर्तव्य पूरा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा की जरूरत है। बिना उसके हम मीठे परमात्मा की ऊंची शिक्षाओं को, ऊंचे गुणों को, ऊंची शक्तियों को धारण नहीं कर सकते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा ही सफलता की चाबी है। सदैव समर्थ परमात्मा हम आत्माओं को समर्थ बनने की शिक्षाएं दे रहे हैं और सभा में समर्थ बनने वालों से मिलन मना रहे हैं। साथ में समर्थ बनने का लक्ष्य रखने वालों को भी समझ दे रहे हैं कि कैसे वे भी प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकते हैं। समर्थ परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि उन्होंने हम आत्माओं को सर्व समर्थियों के, सर्व शक्तियों के खजाने ब्राह्मण जन्म होते ही दे दिए और जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिए हैं। अब उन्हें अधिकार के रूप में लेना और उनसे संपन्न बनना और औरों को भी बनाना हम आत्माओं की जिम्मेवारी है। मीठे परमात्मा ने तो सभी खजाने 1 सेकंड में और सहज दे दिए हैं, लेकिन उन्हें यूज करना, सफल करना हमारा कार्य है जो हमें ही करना है। मीठे परमात्मा ने सेकंड में स्मृति दिलाई है खजानों की। स्मृति को पक्का कर यूज करेंगे तो समर्थी अर्थात शक्ति आ जाएगी। सबसे ऊंची समर्थ स्मृति जो सशक्त बनाती है वो है मेरा बाबा। जब दिल से कहते हैं तो मीठे परमात्मा भी कहते हैं मेरे बच्चे। यही रूहानी स्मृति कि मैं आत्मा मीठे परमात्मा का बच्चा हूँ सर्व खजानों की चाबी है। मेरा मानना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो सहज ही मिल जाते हैं। जो यूज कर खजानों को प्राप्त कर लेते हैं वे निश्चय और रूहानी नशे से कहते हैं कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना।
दृढ़ता से जो खजानों को यूज करता है, विपरीत परिस्थितियों में, परीक्षाओं में, वैरायटी संस्कार वाली आत्माओं के बीच में या उनके संपर्क में आते हुए वे ही फिर खजानों के अधिकारी बनते हैं। 18 जनवरी विशेष स्मृति दिवस है, जब प्रजापिता ब्रह्मा एक्यूरेट पुरुषार्थ कर बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनकर दिखाते हैं और पुराना शरीर त्याग कर अव्यक्त फरिश्ता बन अव्यक्त फास्ट गति की सेवा करने के लिए अव्यक्त वतन में चले जाते हैं। ये दिन सिर्फ अव्यक्त ब्रह्मा की स्मृति दिलाने का दिन नहीं है, बल्कि हम आत्माओं के लिए एक रिमाइंडर है कि कैसे हमें भी अव्यक्त बनना है। अव्यक्त होने से पहले उन्होंने विशेष विल पावर दी ताकि व्यक्त साकार रूप में पाठ बजा रहे शिव शक्ति सेना में शामिल बच्चे भी समर्थ बने। समर्थ बन अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया है, अर्थात साकार रूप में सेवा करने की विल पावर की विल दी है। उसे जैसे खुद बने वैसे हम आत्माओं को भी इच्छा शक्ति के बल से समर्थ बनने की समझ दे रहे हैं। तो स्मृति दिवस को समर्थ बनकर मनाना है हमें। बाप दादा की निरंतर नजर है हम आत्माओं पर, इसलिए देख रहे हैं कि कैसे स्मृति दिवस मना रहे हैं। सेवा तो परमात्म शक्ति से चल रही है। विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। त्रिमूर्ति वरदान अर्थात शिव बाबा का वरदान है। बाप समान बनने वाले भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। साथ में जगदम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सेवा में सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हैं। सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता का अनुभव होता रहेगा। परमात्म शक्ति कार्य कर रही है। हम सभी की चाहना है कि मीठे परमात्मा की प्रत्यक्षता हो और सहज हो जाए, लेकिन कमी कहाँ है, उस तरफ हम आत्माओं का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों में बैलेंस की कमी है। बैलेंस होने से ही परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ब्लेसिंग से ही कार्य में सफलता मिलेगी। समझ दे रहे हैं परमात्मा कि प्रतिज्ञा तो हम सब करते हैं, दिल से प्यार से करते हैं, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा की कमी होती है। इसलिए शिक्षाओं को, गुणों को, शक्तियों को अमल में लाने में हार खा लेते हैं। हार खाकर फिर परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, पेपर को कारण बनाते हैं और खुद को बचाते हैं। समर्थ परमात्मा समझ शिक्षा देते हैं, समझ देते हैं कि फुल स्टॉप लगाना है। सब तरह की बातों की समझ देते हैं कि परिस्थितियां, परीक्षाएं, वैरायटी, संस्कार कल्याणकारी हैं, वो नहीं बदलेंगी, अपनी बनाई हुई है। इसलिए शिकायत नहीं कर सकते हैं, प्रश्न नहीं कर सकते हैं, करेक्ट नहीं कर सकते हैं, जज नहीं कर सकते हैं, वकालत नहीं कर सकते हैं, कुछ भी देखकर रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर, त्रिकालदर्शी बन नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चल सकते हैं। ज्ञान रत्नों को, गुणों को, शक्तियों को यूज कर सब कुछ फिर से ठीक करने में सहयोगी बन सकते हैं। जान क्यों न चली जाए, हम आत्मा को फरमान है परमात्मा का कि शिक्षाओं प्रमाण ही चलना है। कोई कुछ भी करे, कितना भी उल्टा करे, मुझे आदि 36 गुण, अनादि 7 गुणों को ही यूज करना है। सभी प्रति, सभी से संतुष्ट रहना है। दृढ़ प्रतिज्ञा से श्रीमत प्रमाण ही चलना है। स्वस्थिति में रहना है। प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त होकर कल्याणकारी पाठ बचाना है। कुछ भी हमें हिलाए नहीं, हम सत्यता की सभ्यता को ही यूज करें, तब हम विजयी रतन बनेंगे, तब हम परमात्म गले का हार बनेंगे। दृढ़ प्रतिज्ञा से प्रतिज्ञा करनी है कि मर जाएंगे, लेकिन श्रीमत के विपरीत एक भी कदम नहीं उठाएंगे। कोई भी समस्या, कोई भी सर्कमस्टांस या समस्या या व्यक्ति हमारी प्रतिज्ञा को कमजोर न कर सके, ये हमें ध्यान रखना है। कारण कोई भी हो, उसका निवारण श्रीमत पर चलना ही है। परिस्थिति, व्यक्ति कारण देते हैं तो हम बहानेबाजी करते हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। कोई कैसा भी हो, कुछ भी करे, मुझे उसे देखकर रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे खुद को देखना है, बाप जैसा मुझे बनना है कि लक्ष्य को सामने रख लक्षण धारण करने हैं। मुझे अच्छा बनना है, कोई इसमें मुझे सहयोग दे, इसका इंतजार मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये इंतजार कभी भी पूरा नहीं होगा। मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देनी है। लेने के लाइन में मुझे खड़े नहीं होना है। ब्राह्मण जीवन की विधि निराली है, यहाँ तो देना ही लेना है। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं, पहले देना शुरू करो। दृढ़ प्रतिज्ञा का स्पष्टीकरण करते हुए परमात्मा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना है, स्व को ही बदलना है, स्वमान में रहना है, अर्थात मास्टर दातापन की स्थिति में रहकर देते रहना है। बहानेबाजी का खेल मुझे नहीं खेलना है। प्रतिज्ञा को लूज नहीं करना है।
पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर नहीं होने देना है, अलबेलापन नहीं आने देना है। सावधान कर रहे हैं परमात्मा कि अलबेलापन भी नए नए रूप में आएगा। श्रीमत के विपरीत कुछ भी है तो वो अलबेलापन है। तो इस स्क्रू को टाइट रखना है, यूज नहीं करना है। ये तो होता ही है, बड़े भी करते हैं, हम तो छोटे हैं, कर लिया तो चलता है, हो जाएगा, कर लेंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग अब हमें नहीं करना है, क्योंकि जो करना है अभी अभी करना है और अभी अभी बनना है। दूसरों की कमी कमजोरियों को नहीं देखना है, अपनी कमियों को देख उन्हें खत्म करने की फिक्र रखनी है। दूसरों में विशेषताओं को ही देखना है, तब उमंग उत्साह बना रहेगा। औरों में कमियां देखना सबसे बड़ी रुकावट है आगे बढ़ने में। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा से मुझ आत्मा को ये गंदी आदत को नहीं अपनाना है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि समझ के स्क्रू ड्राइवर को यूज करो और समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ तो बाप समान बन जाएंगे। मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि जो भी उन्होंने हमें आज समझाया है वो हम मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दें और फिर उसे अमल में जरूर लाएं। फिर चाहे जान क्यों न चली जाए, लेकिन प्रतिज्ञा न टूटे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर निभाएंगे तो मीठे परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि बाप समान सहज ही बन जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मीठे परमात्मा समझा रहे हैं कि कभी मेहनत कभी मोहब्बत के खेल खेलते रहेंगे, सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, प्रत्यक्षता के निमित्त नहीं बन सकेंगे। दृढ़ता से प्रतिज्ञा को निभाने वाले ही प्रत्यक्षता करने के निमित्त बन सकेंगे। तो हमें दृढ़ प्रतिज्ञा से समझना, चाहना और करना को समान बनाना है। माया जीत प्रकृति जीत बनना है हमें, इसलिए माया को यूज नहीं करके माया पर जीत प्राप्त करनी है और प्रकृति के प्रभाव में आकर रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है, धन्यवाद करना है, गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है। स्वधर्म की स्वस्थिति में रहते हुए प्रकृति को सत्कार देते हुए परमात्मा की याद में रहते हुए शांत करना है और प्रकृति के दिल को जीतना है। ऐसा करने के लिए परमात्मा फरमान करते हैं कि सब शक्तियों को हम सब ऑर्डर में चलाएं और समय पर यूज करें। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से हमें शक्तियों को यूज करना है। मास्टर सब शक्तिवान की सीट पर स्थित होकर विस्तार को सार करना है, समेटना है, समाना है, सहन करना है, परखना है, निर्णय करना है, सामना करना है, सहयोग देना है, परिवर्तन करना है। सारी शक्तियां ऑर्डर प्रमाण कार्य करें और समय पर करें, ये ध्यान रखना है। इसलिए मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि शक्तियों को यूज कर चेक करो कि सभी काम करती हैं, और अगर नहीं करती हैं तो उसे ठीक करो, तब विश्व पर राज्य का अधिकार प्राप्त होगा। पहले हम सभी को संगम युग पर खुद पर राज्य करना है, अधीन नहीं होना है। शरीर रूपी राजधानी, कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म शक्तियों पर पूरा राज्य चाहिए। श्रीमत प्रमाण चलना है, अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर पाठ बचाना है। वशीभूत नहीं होना है, हमें शक्तिशाली बनकर पाठ बचाना है। कहना और करना दोनों अब समान हो जाएं, ये नवीनता देखना चाहते हैं परमात्मा। हम आत्माओं में कहने और करने में जो रहा हुआ फर्क है उसे समाप्त करने को कहते हैं परमात्मा। सदा हर बात में हम सब विजयी बने, खुद भी अनुभव करें ये नवीनता और दूसरे भी करें। हजारों के बीच में न्यारे दिखाई देंगे अगर हम श्रीमत पर चलेंगे। अब हम में साधारणता न हो, बल्कि अलौकिक ईश्वरीय जन्म की अलौकिकता नजर आए हमारे आचरण में, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। मीठे परमात्मा कह रहे हैं कि चेक करो कहाँ तक न्यारे और प्यारे बने हो। समझ दे रहे हैं कि जितना हम सब देह के भान से न्यारे होते जाएंगे, उतना लौकिक पना समाप्त होता जाएगा। न्यारी अवस्था अर्थात सर्व आकर्षणों से परे डिटैच अवस्था हो जाएगी। फिर बाप के और सभी के प्यारे बन जाएंगे, परमात्मा प्यार के अधिकारी बन जाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है। प्यारे परमात्मा का फरमान है कि सदा ये स्मृति में लाओ कि हम परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है कि रूहानी नशे में रहो, यही गीत गाते रहो तो सदा उड़ते रहेंगे। अपना भी भला तो सर्व का भी भला हो जाएगा, सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा। तो इसी खुशी में मीठे परमात्मा का फरमान है कि सदा ही खुश रहो, और कोई कैसा भी हो दूसरों को भी अपनी खुशी की स्थिति से खुश करते चलो। ओम शांति।